स्टूडेंट्स, कृष्णाला कॉलेज जबलपुर में आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में जनरल इंग्लिश का जो पहला टॉपिक होता है टेंस, उस पर अपना लेक्चर तुम लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिए। आज का मेरा टॉपिक जनरल इंग्लिश के लिए अर्थात बीए एलएलबी में जनरल इंग्लिश में टेंस, जिसे हम हिंदी भाषा में काल बोलते हैं, पर होगा। टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस, टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से मिलकर बना, जिसे हम हिंदी भाषा में समय के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में समय के नाम से जानते हैं। समय की तीन अवस्थाएं होती हैं। समय की तीन अवस्थाएं होती हैं: वर्तमान, अतीत, भविष्य। समय की तीन अवस्थाएं होती हैं: वर्तमान, अतीत और भविष्य। इन तीनों को ही हम टेंस अर्थात काल के नाम से जानते हैं। फिर टेंस तीन भागों में बढ़ता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस अतीत काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस फिर चार भागों में बढ़ता है। इसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट और इसी प्रकार से फ्यूचर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर जो हमारे टेंस होते हैं इस प्रकार से 12 भागों में बढ़ जाते हैं। आज मैं तुम लोगों के सामने यही बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वर्तमान समय में होने वाले कार्यों का वर्णन किया जाता है। प्रेजेंट अर्थात जो कार्य लगातार जारी रहते हैं उनका वर्णन किया जाता है। वर्तमान समय में जो कार्य पूरा हो चुका होता है उसका वर्णन किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो कार्य पूरा तो होगा लेकिन अभी और भी आगे समय में चलता रहेगा। जैसे मनुष्य लंबे समय से प्रकृति के रहस्यों को जानने की चेष्टा कर रहा है। अब आज तक तो की है लेकिन आगे भी करता रहेगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा रही की पहचान होती है। आज मैं सबसे पहले तुम लोगों के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैसे पहचान होती है, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है, पर अपने विचारों को तुम लोगों के सामने रखूंगा। ध्यान से समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। अर्थात हिंदी भाषा में बोलते हैं पहचान। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान किस प्रकार से करते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता हुआ, ता हुआ आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत
लिंकिंग वर्ब इज आर एम, जैसे मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ, इस प्रकार से है वो हूँ अगर खाली आते हैं तो वे लिंकिंग वर्ब इज आर एम से जुड़ते हैं। तो पहचान को बता दिया। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में बात को स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के रूप में गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। हिंदी वाक्यों के अंत में दी है की आवाज आ गई तो वाक्य हमारा कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की क्या विधि होती है कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम वर्ब या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या इसमें एस या ईएस लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं और उसके बाद में बचाव भाग कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब हम लोगों को जानना कि अगर वाक्य में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर बचाव भाग कॉम्प्लीमेंट लाते हैं। अगर फिर वाक्य में यू, वी, दे, आई या प्लूरल नंबर बहुवचन अगर आ जाता है के साथ हम खाली मेन वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि गंगा हिमालय से निकलती है। अब एकदम से क्वेश्चन किया कि कौन निकलती है हिमालय से? गंगा। गंगा हमारा सब्जेक्ट हुआ। गंगा एक नदी का नाम है। जितने भी नदी नाले पुरुष श्रृंखला होती है उन सबसे पहले हम डी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हालांकि गंगा हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी नदी नाले पुरुष श्रृंखला से पहले हम सदैव डी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा इस प्रकार से वाक्य बना, दी गंगा rises from the Himalaya। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पहचान की कि क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है। जब किन्हीं वाक्यों में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसमें एस ईएस लगा हुआ हो तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसी प्रकार के वाक्यों को हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अलग वर्ब पैटर्न हो जाएगी। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब पैटर्न थी। नेगेटिव सेंटेंस के लिए निम्नलिखित वर्ब पैटर्न का प्रयोग करते हैं जो मैं तुम लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस था तुम लोगों का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज तुम्हारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात जिन वाक्यों में नहीं या कभी नहीं आदि शब्द आएंगे तो ये वाक्य हमारे नेगेटिव अर्थात नकारात्मक सेंटेंस होंगे। अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर हम इन वाक्यों को बनाना चाहें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। तो डू और डज के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट आया
हिल, डू या डज के साथ में नॉट का प्रयोग किया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट ऑफ पे कुछ ऐसी डू और डज में लिया। क्रिया के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट का फुल स्टॉप। जैसे उदाहरण के रूप में पिताजी मुझे नहीं पीटते हैं। अब कौन नहीं पीटते मुझे? पिताजी। फादर डज नॉट बीट मी। पिताजी मुझे नहीं पीटते हैं। अगर यही वाक्य हमारा कभी नहीं आ जाता है तो फिर उसके लिए वर्ब पैटर्न बनेगी पहले सब्जेक्ट, फिर कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नेवर, और के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे या कभी में उनकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। अब अभी वाक्य में क्या था? फादर डज नॉट बीट मी, पिताजी मुझे नहीं पीटते हैं। अगर मैं अब कहने लगूंगी पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं तो कभी नहीं के अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे? नेवर। और पिताजी अकेले हैं, ये वचन की श्रेणी में आते हैं तो इसलिए क्रिया में एस एस लगाना पड़ेगा। तो फिर वाक्य बनेगा फादर नेवर बीट्स, अब किसको? मी। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस की दो वर्ब पैटर्न बनी, एक तो नहीं वाले के लिए और दूसरी कभी नहीं के लिए। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस की पहचान की जाएगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसके बाद में फिर आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो हम लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? दोज भी जा सकते क्वेश्चंस, जिन वाक्य से प्रश्न पूछा जाता हो तो वे वाक्य हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। और प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो हिंदी भाषा में क्या से प्रारंभ होते हैं, दूसरे वो जो हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, क्या अर्थात कोई क्वेश्चन बनाता है। तो दोनों को ही बनाने की विधि अलग होती है। अब इंट्रोगेटिव में बात कौन सा लिया? पहले फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम को हम किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज को बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ वाक्य निगेटिव है तो नॉट या नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और साथ में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? तो तुम के अनुसार बाहर क्या निकाला? डू यू गो टू स्कूल डेली, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम। अब हम बनाना चाहते हैं इसका सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम बनाने के लिए जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा। तुम प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाते हो? तुम प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हो? अब क्यों जाते हो? क्योंकि अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड हमने बात करने लगा भाई। तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू डबल इंट्रोगेटिव बनाना, तो भाई डू यू गो टू स्कूल डेली, साथ में क्वेश्चन मार्क। किंतु इस नियम के कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम हिंदी वाक्य के बीच में कौन आ जाता है? अब कौन वाला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की श्रेणी में आता है, और अगर कौन वाला वाक्य हमारा स्वीकारात्मक भाव में, अर्थात इंट्रोगेटिव कौन वाला वाक्य हमारा स्वीकारात्मक भाव में है, तो इस प्रकार से हम वाक्य में टू डज का प्रयोग नहीं करते। जैसे उदाहरण के रूप में तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अब
अब कौन ही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करा। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के बदले में बोले गए शब्द होते हैं। मान लीजिए हमने कहा तुम्हें दीदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब कौन हिंदी वाक्य के बीच में आया, कौन के दीदी हमने लगाई वो नियम तय करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब अकेला है इसलिए क्रिया में ऐसे इस लगाएंगे हु टीचेस यू इंग्लिश शाब्दिक क्वेश्चन मार्क। अगर यही वाक्य हमारा निगेटिव सेंस में होता कि तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो तब बनाते हम वाक्य को हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। तब जाकर हम हु नॉट डज नॉट के साथ में हम इस वाक्य को बना सकते थे। अगर हु वाला वाक्य हमारा स्वीकारात्मक भाव में है तो हम ऐसी कंडीशन में हु के साथ डू एडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदत प्रकट करने वाले भी वाक्य होते हैं। आदत सिर्फ दो ही टेंसेस में प्रकट होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे उदाहरण के रूप में कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये हमारा जनरल सेंटेंस हो गया, द डॉग्स बार्क इन द नाइट। अब हमने कहा कि कुत्ते रात में भौंका करते हैं, तो आदत प्रकट होगी। जब आदत प्रकट हुई तो कॉमन नाउन से पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या बनेगा वाक्य, हैबिचुअल सेंटेंस में डॉग्स बार्क एट डॉग बार्क एट स्टेशन वैल्यू या हिंदी में हिंदी डॉग्स बार्क इन द नाइट, कुत्ते रात में भौंका करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कुत्ते रात में भौंकते हैं तो इससे पहले कॉमन नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मोर वर्षा ऋतु में नाचते हैं और मोर वर्षा ऋतु में नाचा करते हैं। मोर वर्षा ऋतु में नाचते हैं, जनरल सेंटेंस हो गया। द पीकॉक्स डांस इन दी रेनी सीजन। अब मोर वर्षा ऋतु में नाचा करते हैं तो आदत प्रकट होगी। मोर और पीकॉक हर जगह देखने को मिला, कॉमन नाउन हुआ, तो उससे पहले दी आर्टिकल नहीं लगा देंगे। फिर वाक्य बनेगा पीकॉक्स डांस इन दी रेनी सीजन। किंतु कभी कभी हमें प्रॉपर नाउन की भी तो आदत प्रकट करनी होती है। कॉमन नाउन से पहले तो हमने दी आर्टिकल को हटाकर आदत प्रकट कर दी, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की हमें आदत प्रकट करनी हो तो फिर हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। जैसे मोहन दिन में 2 घंटे सोता है, जनरल सेंटेंस है। मोहन दिन में 2 घंटे सोता है, मोहन अकेला है, मोहन स्लीप्स फॉर 2 hours इन द डे। अब क्या बना वाक्य, मोहन स्लीप्स फॉर 2 hours इन दी डे। और अगर हम कह रहे हैं कि मोहन दिन में 2 घंटे सोया करता है तो प्रॉपर नाउन से पहले हम दी आर्टिकल को कैसे बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी वर्ड पैटर्न का प्रयोग करेंगे, मोहन इज अ कस्टमर। मोहन इज अ कस्टमर टू स्लीप फॉर 2 hours इन दी डे। तो इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी वाक्य इन वर्ब पैटर्न के आधार पर बन सकते हैं। इससे अगले वीडियो में मैं जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य होंगे कि उन्हें किस प्रकार से हम वाक्य में बनाएंगे, सारी बात क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। तो इसी से पहचान करेंगे कि किस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हम सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जो सबसे पहले ग्रामर एंड यूसेज होता है उसमें टेंस को ही दिया गया है। अब टेंस के ऊपर मैं आज से
अपनी वीडियो शुरू कर दी है। और टेंस के अंतर्गत